हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है। टिपिकल प्रॉब्लम्स को भी करेंगे। ये बेसिक एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज है जिसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन का डेरिवेटिव करने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट दिस √15x² - x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी किसी क्वेश्चन का डेरिवेटिव करना होता है उसको y लिखिए, अगर किसी के ऊपर अंडर रूट हो तो उसको 1/2 लिखिए। अब डेरिवेटिव करने का ये रूल है, अगर किसी पूरी ब्रैकेट के ऊपर पावर आ रही है तो हमेशा पावर को आपने आगे लेके आना है, ऊपर से कम करना है पहले, इनटू डेरिवेटिव उसकी अंदर वाली ब्रैकेट का। ये बड़ा रूल ध्यान से समझने वाला है। इस रूल में क्या बताया गया है, अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट के ऊपर पावर आ जाती है तो हमेशा पहले पावर को उसकी आगे लेके आओ। जब डेरिवेटिव करना है पावर आगे आ जाएगी, ऊपर से एक पावर कम की, हाफ - 1 -1 हो गया, इनटू मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ओके जी। अब ये -1/2 होता है अंडर रूट, तो नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कीजिए, 2 पावर आगे आ गई, 30x हो गया, x का 1 हो गया, इसका 0 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करो, आपका ये आंसर आ गया। इज इट ओके? चलो जी, नेक्स्ट एग्जांपल, डिफरेंशिएट √3x + 2 + 1 √ दिस 1। तो पहले आपने, मैंने बताया अंडर रूट को तोड़ना है, ये 1/2 बन गया। ये नीचे था अंडर रूट, ये ऊपर जाके -1/2 बन जाएगा। ओके जी। नाउ वी विल फाइंड डेरिवेटिव। पहले आपने जब y लिखा तब कुछ नहीं करना, उसको सिंप्लीफाई करना है। जब आपने लिख दिया dy/dx, इसका मतलब डेरिवेटिव शुरू हो गया है, पावर आपकी आगे आ गई है, ऊपर से एक पावर कम हुई, इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट प्लस इसकी पावर -1/2 आगे हो गई है, -1/2 से -1 करोगे तो एलसीएम लेके -3/2 बन जाएगा, इनटू डेरिवेटिव इनर ब्रैकेट। ओके जी। ये 4x हो गया, इसका डेरिवेटिव 3 आ जाएगा, x का 1 हो गया, इसका 0 हो गया। तो इसको माइनस की पावर को नीचे ले आए, 3/2 बन जाएगी। ये -1/2 को नीचे लाओगे तो अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगली एग्जांपल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, √x - 1 x + 1। अब ये ऊपर नीचे डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है, तो पहले आपने पावर को ही सेट करना है। डेरिवेटिव में हमेशा जब पूरे के ऊपर पावर है तो पहले पावर को आपने आगे लेके आना जब डेरिवेटिव करना है, ऊपर से पावर एक कम, देन डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट। ओके जी। जब पूरे के ऊपर पावर 1/2 थी तो 1/2 पावर आपके आगे आ गई, ऊपर से मैं एक कम किया तो -1/2 बन गया, तो इसके बीच वाले का डेरिवेटिव ये शुरू हो गया है। ओके जी। तो अब इसको नेगेटिव है। ओके जी। अगर इसको उल्टा कर दो तो ये पॉजिटिव बन जाएगी पावर। ठीक है जी। अब बीच में ये क्या चीज़ है, u/v रूल। तो v का स्क्वायर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। इसको वैसे का वैसे लिख लिया, डेरिवेटिव x का 1 हो गया, इसका 0 हो गया, यहाँ पे x का 1 हो गया। इस चीज़ को सिंप्लीफाई कीजिए ब्रैकेट खोल के। ठीक है जी। अब इसको इसने अलग अलग कर लिया, 1/2 1। इसको बेशक ऐसे का रखना है, ऐसे भी रख सकते हो आप। इसने 1/2 अलग कर लिया, ऊपर से ये x से x कट गया, 2 आ जाएगा, नीचे x + 1 का स्क्वायर आ गया ये वाला। तो बाकी पावरें इकट्ठी कर सकते हो, जैसे ये 1/2 पावर है, इसको नीचे के इसमें माइनस कर दो 1/2, तो 4 में से 1 क्या 3/2 बन जाएगा। ये 2 से 2 कट गया। इन दिस वे यू कैन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एनी प्रॉब्लम, टिपिकल प्रॉब्लम। ओके जी। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है जी, लुक एट एग्जाम्पल, y = x + √x² + a² की पावर n। तो ये आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पे dy/dx आएगा। ठीक है जी। तो पहले जब डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो पहले n लिखा हुआ तो n ही आगे आ जाएगा, ऊपर से n - 1 हो जाएगा, देन डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट, ये इनर ब्रैकेट है। ओके जी। x का 1 हो गया। अब ये क्या है, अंडर रूट। तो अगर इसको लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है जी। x का 1 हो गया, इसका 1/2 आगे आ गया। जब इसका 1/2 आगे आया, ऊपर से कितना कम होएगा, देखो इसका मैं करके दिखा देता हूँ आपको रफ में साइड पे। देखिए यहाँ पे इसका 1 हो गया जी, 1/2 आगे आया, ऊपर से पावर एक कम की, -1/2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट। ठीक है जी। इस चीज़ का करके दिखा रहा हूँ। इसको तो 1 ही रखा, ये -1/2 नीचे का रूट बन गया आपका, इसका x² का 2x आ गया, a² का 0 हो गया। इज इट ओके? तो ये 2 से 2 कट जाएगा आपका। ठीक है जी। इतना स्टेप आ गया। इसका जब एलसीएम लोगे ये ऊपर चला जाएगा आपका, ये बन गया। अब ये और ये चीज़ सेम ही है, इसकी पावर इसमें क्या ऐड हो जाएगी, n बन जाएगा। तो यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। अब ये मेरा है क्या था पूरा, दिस इज़ माई क्वेश्चन y, तो उसकी जगह उसने y लिख लिया, तो जो उसने मांगा था वो प्रूव हो गया।
ओके जी। अगला क्वेश्चन लॉग वाला है। अब यहाँ पे जो लॉग वाला क्वेश्चन है सिंपल नहीं है, इसमें बेस दिया हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में इस तरह लिखा हो तो इसको लिखने का तरीका होता है, मान लीजिए ऐसे लिखा है तो उसको लिखने का तरीका है log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। ये log की प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे। ओके जी, तो सभी को इस तरह तोड़ के लिख लो। यहाँ पे बेस और सेम है तो कट जाएंगे, ये भी कट के बन आ जाएगा। बाकी सिंप्लीफाई कर लिया गया, अब इसका डेरिवेटिव कर सकते हो आप। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया गया। ये log 10 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया। ये log 10 कांस्टेंट, इसको ऊपर जाके -1 कर लिया उसने। नाउ डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब यहाँ पे देखो log का डेरिवेटिव नहीं करना अभी, क्योंकि पावर आ गई इसके ऊपर। तो जब भी किसी क्वेश्चन में पावर आ जाए, चाहे log है, साइन है, कॉस है, कुछ भी है, तो -1 आपकी आगे आएगी, ऊपर से एक पावर की हम की -2 इंटू डेरिवेटिव बीच का log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, कॉन्स्टेंट का वो 0 हो गया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन अलग तरीके से करने वाला था, है सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। ओके जी, आगे चलते हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल, डिफ्रेंशिएट e रेज टू पावर x 1 प्लस log x। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको पता था डेरिवेटिव जब करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है। पर अगर उसकी पावर में कोई टिपिकल चीज़ आ जाए, x में आ जाए, तो आपको इनटू डेरिवेटिव उसकी पावर का करना है। जब भी किसी भी एक्सपोनेंट फंक्शन में ऊपर e की पावर में फंक्शन आ जाए तो उसको डेरिवेटिव करने का तरीका है बच्चों, e को fx का fx ही लिख लो इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx जो उसकी पावर में है। ये रूल रखना, अपने याद रखना है। अगर e की पावर में कोई फंक्शन आ जाए तो उसको डेरिवेटिव करने का तरीका e का फंक्शन वैसे का वैसे इंटू डेरिवेटिव इट्स पावर। तो पावर में ये चीज़ है, ये उसने लिख ली यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, u इंटू वी। तो जब ये दो चीज़ों में मल्टीप्लाई वाला रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाना होता है। u को बाहर रखा डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v को बाहर रखा डेरिवेटिव ऑफ u। तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। ओके जी, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x आ गया। इसी तरह इसको कुछ नहीं कहा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ये वैसे का वैसे ये कट के 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ गया। ओके जी, अब हमारे पास कुछ log वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। log वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। log वाले क्वेश्चन करते समय आप कुछ प्रॉपर्टीज नोट कीजिए, उसके हिसाब से करेंगे। अगर log m इंटू n होता है तो आप उसको तोड़ के लिखोगे log m प्लस log n। अगर log m अपॉन n होता है तो उसको लिखोगे log m माइनस log n। अगर log m की पावर n होता है तो n पावर आपकी आगे आ जाएगी। ये 3 प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो log वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके उसका डेरिवेटिव करने में यूजफुल रहेंगी। अब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में log m n, तो पहले इसको तोड़ दिया इसने log m प्लस log n। अब इसका डेरिवेटिव स्टार्ट किया। log वाले क्वेश्चन में जब डेरिवेटिव करना, log x का फार्मूला होता है 1 अपॉन x। ये x की तरह डील करना, ये नीचे आ गया, इंटू डेरिवेटिव जो उसके अंदर है, प्लस ये भी log x की तरह डील होएगा। ये जो भी ये बीच इसके साथ लगा उसको x मान लो, वो 1 अपॉन x हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 का आपका 0 हो गया। इसी तरह x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया, माइनस x का 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए log m अपॉन n फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी log m माइनस log n। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो log के साथ जो भी होता है बेटा वो नीचे आ जाता है, इंटू डेरिवेटिव जो उसके अंदर वाली चीज़ है, माइनस इसका डेरिवेटिव नीचे आ गया, इंटू डेरिवेटिव इनर ब्रैकेट। इसको डेरिवेटिव करोगे 2x, इसका 1 हो गया, इसका 0 हो गया। ये ऐसे का वैसे रहा, इसका 2x, इसका -1, ये 0 हो गया। ओके जी, सेम क्वेश्चन ये वाला भी ऐसे ही होएगा। लॉग इसमें टूटी प्रॉपर्टी कोई भी नहीं लगेगा, प्लस आ गया ना बीच में, तो सिंपल पहले डेरिवेटिव करोगे, 1 अपॉन x हो गया, इंटू डेरिवेटिव इनर ब्रैकेट। ठीक है जी, तो बड़े क्वेश्चन टिपिकल रहेंगे। एक एक क्वेश्चन आपको लिख के करना पड़ेगा, साथ साथ में वीडियो को स्टॉप करके समझिए, लिखिए। इसके मिलते जुलते क्वेश्चन एक्सरसाइज में से करने में मिलेंगे। x का 1 हो गया, 1/2 आगे आ गया, ऊपर से -1/2 हो गया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर ब्रैकेट। ये नीचे का रूट बन गया, इसका 2x हो गया, 2 से 2 कट गया। इसका एलसीएम ले लो तो ये पूरी की पूरी चीज़ से कट जाएगी, एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, आपको करने पे ही पता चलने हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ एक्सरसाइज में भी कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हो यूजिंग चेन रूल फाइंड डेरिवेटिव। चेन रूल में क्या करना होता है, जो ये सारा लिखा है इसको u मान लीजिए, आप इसको u मान लीजिए। फिर आपने जब करना कैसे है, डेरिवेटिव जब करोगे तो ये हो जाएगा 2u
साथ में आपने लिखना डी यू डी एक्स, यू का डेरिवेटिव। डी यू डी एक्स का मतलब है कि जो ये यू है उसका अब फिर आप यहाँ पे यू की वैल्यू पुट कर दो। इसमें पहली एग्जांपल आपको दी हुई है बुक में, ये यू की वैल्यू पुट कर दी इनटू डेरिवेटिव ऑफ यू की वैल्यू पुट कर दो। वही तरीका है कि पावर पहले आगे आएगी, ऊपर से एक कम हो गई, इनटू डेरिवेटिव बीच वाले का। चेन रूल में उसको पहले यू मान लेते हैं एक्सप्रेशन को, फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं, साथ में डी यू डी एस यू लिखना है, फिर उसमें यू की वैल्यू पुट कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपने सारे करने हैं, अंडर रूट वाले ट्राई कीजिए। इसमें यू अपॉन वी रूल लगेगा। इस क्वेश्चन में देखिए ई की पावर लॉग आ जाए, अगर ई की पावर लॉग हो जाए समथिंग तो वो सिंपल कट के वाई आ जाएगा। मान लो यहाँ पे तो ये ई की लॉग है तो ये कट के आपका बन जाएगा सिंपल एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। तो अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, वाई मत कुछ और लिख लीजिए, इसको ए लिख लो कैपिटल ए, क्योंकि वाई हम यूज़ करते हैं फंक्शन को लेने के लिए। ये क्वेश्चन अंडर रूट वाला है, इसको पहले रैशनलाइज कर लीजिए, रैशनलाइज करके आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है करने वाला। इसमें पहले पूरे का 1/2 लिखोगे, 1/2 आगे आएगा, ऊपर से कम होएगा, फिर बीच वाले इतने का डेरिवेटिव होगा, इतने चीज़ का, फिर ए का 0 हो जाएगा, फिर इसकी पावर खुलेगी। 1 बाय 1 स्टेप करना पड़ेगा, अगर नहीं पता लगा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है जी, ये लॉग वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सारे लॉग m माइनस एन। इस क्वेश्चन में पहले लॉग m प्लस लॉग n टूटेगा अलग अलग, फिर उनकी पावरें आप ऐसे हिंट दे देता हूँ, इसमें ऐसे बनेगा लॉग e3x लॉग 1/3। तो ये पावर आप अगले स्टेप में आगे ले आना, 3x लॉग ई बन जाएगा, इसकी 1/3 आगे आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कैसे लिख लेंगे 1/3 सॉरी। तो इसको अब m अपॉन n इसको तोड़ के लिखिए लॉग m माइनस लॉग n, फिर इसका डेरिवेटिव करना है। इसमें भी लॉग m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा लेनी है आपने। अब ये क्वेश्चन है a की पावर x, a की x का डेरिवेटिव होता है ax, साथ में आ जाएगा log 5, फिर आपने इसका डेरिवेटिव करना है इसकी ब्रैकेट का। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं, आपको करके पता चल रहे हैं। ये एक्सरसाइज मेन है बेटा, जब इसको आप करोगे मैक्सिमम एग्जाम्पल्स करोगे तभी आपका माइंड क्लियर होना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।